सखी सहेली। सखी सहेली। नमस्कार श्रोताओं। नमस्कार नमस्कार। मैं जल्दी में थी क्योंकि बहुत दिनों बाद अपने श्रोताओं से जुड़ रही हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि सखियों से मिलने की जो एक आतुरता रहती है ना, वो हमें कुछ जल्दी जल्दी करने पर मजबूर कर देती है। खैर, हम सभी की ओर से, यानी कि सभी सखियों की तरफ से सभी श्रोताओं को नमस्कार तो हम कह ही चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ आज जो विशेष दिन है, चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रही है, नववर्ष शुरू हुआ है, नव संवत्सर जिसे कहते हैं, चेटी चंड जिसे कहते हैं। तो इस दिन की आप सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, और मैं भी नमस्कार करती हूँ अपनी तमाम श्रोताओं को। मैं रज्जो मौसी आपकी, जैसा हमने कहा, बहुत दिनों बाद आज आपसे फिर जुड़ पा रही हूँ। और अभी अभी मंजू जी ने कहा बहुत पवित्र दिन है आज, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, गुड़ी पर्व है, कई जगहों पे इसे उगादी भी कहा जाता है जी। और हिंदी पंचांग के हिसाब से नव वर्ष भी। तो भाई बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे प्यार के साथ हम आज, वो तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन आज विशेष दिन है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे प्यार के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और मैं आपसे कहती हूँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दीजिए। माता दुर्गा की जय। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल की असवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी निर्मल है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन से निर्बल भी बैरी पर है जय पाता, बैरी पर है जय पाता। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की ये कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, मानवता की सुखदायिनी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। यही काल रात्रि देवी है, महाप्रलय ढाने वाली। सब प्राणी के खाने वाले, काल को भी खाने वाली, काल को भी खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर भाता। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री माता है, रिद्धि सिद्धि देने वाली, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय जयकार करो माता
माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। भक्ति और शक्ति की आराधना का ये पर्व है, तो ये गीत भी हमने सुना। बिल्कुल, और इस गीत में मंजू दुर्गा जी के 9 रूपों का वर्णन हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। बहुत सारे संदेश भी आए हैं। बिल्कुल, हमारी एक साथी ने ये लिखा है कि माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की। और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है, किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, जो देवी दुर्गा की पूजा और भक्ति के माध्यम से मनाया जाता है। ये 9 दिन की लंबी पूजा का पर्व है, जिसमें हम माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं, उनकी कृपा का आशीर्वाद भी हम प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही लिखा उन्होंने भाई। ये पर्व सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है, जब लोग साथ मिलकर नवरात्रि के उत्सव का आनंद लेते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिनों में से, जैसा अभी हमारे श्रोता ने लिखा था, आप वो संदेश पढ़ रही थी कि प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है, जो लोग आस्था रखते हैं, कि देवी दुर्गा इस दौरान अपने भक्तों के साथ रहने के लिए स्वर्ग से आती हैं और इसलिए इसे एक शुभ समय माना जाता है। बिल्कुल, और एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि को अपनी सत्ता से संचालित करने वाली स्वामिनी के अर्थ में शक्ति और सृष्टि में कोमलता की समस्त भावनाओं को अपने करुणार्थ अनुग्रह से सदा सिंचित रखने वाले अखंड स्नेह स्रोत के रूप में देवी माँ की आराधना का महापर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। विद्यापति का यह अम शक्ति आराधना की अवधारणा हमारी संस्कृति की प्राचीनतम विरासत है। जब विष्णु के अवतार भगवान राम मानवीय रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, तो अपनी जीवन लीला के दौरान एक बार उन्होंने भी श्री माँ शक्ति की लंबी उपासना की थी। बिल्कुल, और देखिए ना, हमारे पास बहुत तरह के, जो आज हमारा विषय रहा है, मतदाता जागरूकता, गीत मंजरी, चैत्र नवरात्रि पे तो हम बात कर ही रहे हैं, गुड़ी पड़वा और नीम के औषधीय गुण, धड़ाधड़ हमारे श्रोताओं के जो है वो संदेश आते जा रहे हैं। अच्छा मंजू, हर वर्ष एक कहते हैं ऐसा कि एक वाहन पे सवार वो आती हैं, और इस वर्ष इस नवरात्रि में भी ऐसा माना जा रहा है कि वो घोड़े पर सवार होकर आई हैं और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। इस तरह की मान्यता हैं, लोग मानते हैं जी, है ना? हाँ, बिल्कुल, मान्यताएं बहुत तरह की है और हर जगह पर, यानी अगर हम अपने देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो इस पर्व को अलग अलग, वैसे सभी पर्वों को अलग अलग तरह से मनाए जाने की प्रथा है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ अलग होता है, लेकिन उसका जो मकसद होता है या उसके पीछे की जो एक सोच होती है, भावना होती है, वो सबकी एक समान ही होती है। हमारे एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि काल गणना के प्रथम संकल्प भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। न्याय और लोकप्रियता के सर्व स्वीकृत प्रतिमान महाराज विक्रमादित्य द्वारा प्रतिपादित हमारे इस नववर्ष को पूरे भारत में नवरात्र, उगाड़ी, चैत्र चांद, गुड़ी पड़वा जैसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। आइए शक्ति आराधना के इस पुण्य अवसर पर मां शैलपुत्री से हम प्रार्थना करें कि हम सबका जीवन सुख, शांति एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो। बहुत सुंदर। और हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि संपूर्ण सृष्टि को अपनी सत्ता से संचालित करने वाली स्वामिनी के अर्थ में शक्ति और सृष्टि में कोमलता की समस्त संभावनाओं को अपने करुणार्थ अनुग्रह से सदा सिंचित रखने वाली अखंड स्नेह स्रोत के रूप में देवी माँ की आराधना का महापर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। विद्यापति का ये अमशक्ति आराधना की अवधारणा हमारी संस्कृति की प्राचीनतम विरासत है। जब विष्णु के अवतार भगवान राम मानवीय रूप से पृथ्वी पर प्रकट हुए, तो अपनी जीवन लीला के दौरान एक बार उन्होंने भी माँ शक्ति की लंबी उपासना की थी। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय मनीषियों ने काल गणना के लिए ब्रह्मांड का बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए भारतीय वैदिक ज्योतिष के आधार पर पंचांग बनाया। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कारण। इन 5 अंगों के योग के कारण ही इसे पंचांग कहा जाता है। हम मनुष्यों की देह भी पंच तत्व का योग है। यदि हमारे 5 तत्व काल गणना के 5 अंगों की लय से लय मिलाकर चलते हैं, तब हमारा जीवन प्रलय का भागी नहीं होता।
क्योंकि प्रकृति की लय से लय टूटना ही प्रलय कहलाता है। इसलिए पंचांग को परामर्शदाता कहा जाता है। इसके परामर्श के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। नवरात्रि और नववर्ष के इस पावन अवसर पर परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना किए कि हमें भक्ति, शक्ति, युक्ति से संपन्न करें, जिससे हम सोमवार से लेकर रविवार तक 7 वारों को शुचिता पूर्वक साधते हुए अपने अपने परिवारों का समुचित रक्षण, भरण, पोषण करते हुए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थकता प्रदान कर सके। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही, और दुर्गा जी की बहुत सारी तस्वीरें भेज रखी हैं, बहुत सारे वो भेजें। हाँ। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई चैत्र नवरात्रि, हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि चैत्र मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है और इसीलिए चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता यह है कि जो व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता भगवती सभी की माता है। हाँ, और अब इससे पहले हमने जो संदेश एक पढ़ा था ना, तो उसमें उन्होंने प्रकृति से लय मिलाने की बात की थी। तो मौसी, मुझे ये बात कहते हुए अच्छा लग रहा है और सचमुच हमारे श्रोता भी बड़े जागरूक हैं कि प्रकृति से लय मिलाना कितना आवश्यक है। अगर हम प्रकृति से विमुख होते हैं या प्रकृति का हनन करते हैं तो इसके जो दुष्परिणाम हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं तो उसके जो सुख है उसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो आप भी करके देखिए, कोई पेड़ लगा करके देखिए, जो आपके आसपास जो पौधे हैं उन्हें पानी दीजिए। और अभी देखिए गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी दिन पर प्रतिदिन अब बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में पौधों को भी पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो देखिए कि अगर कोई भी को, पक्षियों को, उनको भी आपको, उनके लिए भी आप अपने घर के छतों पे पानी रखें, दाना रखें। बिल्कुल। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा स्थान भेद से मतलब एक ही चीज के 2 नाम हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में आज के दिन मनाया जाता है तो नवरात्रि उत्तर भारत का पर्व है। यह नवरात्रि अपने नवता का प्रतीक है। यह वर्ष में 2 बार अलग अलग प्रयोजनों से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि भेद से द्विविध नवरात्रि मूलतः शक्ति की उपासना का पर्व है, जिसके फलस्वरूप ही चैत्र नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो शारदीय नवरात्रि में भगवान श्री राम ने लंका विजय के उपरांत अयोध्या के राजा बनने के फलस्वरूप दीपोत्सव का प्रतीक है। फिर भी नवरात्रि में मां अंबिका के 9 दिवसीय 9 स्वरूपों में पूजन का विधान है, जिसके परिप्रेक्ष्य में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और कराया जाता है। ये जो है एक विधान है। बहुत सुंदर। और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें, जो 9 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है जिसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस अवसर पर लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। नवरात्रि के इस उत्सव में संगीत, नृत्य, पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोग अपनी आत्मिक ऊर्जा को नवीनतम करते हैं। नवरात्रि के इस खास अवसर पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देकर अपने प्रेम और समर्पण का प्रकटीकरण करते हैं। बिल्कुल। संदेश बहुत सारे हैं मौसी जी, और हमने अभी जैसा कि कहा कि ये जो पर्व है इसके साथ ही संगीत की बात भी होती है, तो संगीत भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल। अंतराल का समय पूरा हो चुका है मौसी जी। और देखिए बातें हमने बहुत कर ली, लेकिन जब गीत संगीत की बात आती है तो वो भी मन को एक असीम शांति से भर देता है। तो चलिए, ये जो मौसम चल रहा है ना, अभी इसमें कोयल की आवाज आपको बहुत सुनाई देती होगी, है ना? सुनाई देती है। और देखो ना, आप धीरे धीरे आम पकने लगेंगे। बिल्कुल, पक भी चुके हैं कई जगह तो, और मिलने भी लगे हैं। हाँ, मिलने भी लगे। हम आनंद भी ले रहे हैं। फिलहाल हम कोयल की आवाज का आनंद लेते हैं।
क्यों गाए, कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए। बाग से जब पतझड़ जाए रे, बाहर चले आए, मन मस्त पवन झड़काए, अम्बा पे कोयल गाए। बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, छाए छाए रे, बादल क्यों छाए। बिरह के जब गीत कोई गाए रे तो आग लग जाए, रिम झिम पानी बरसाए, आकाश पे बादल छाए। हिरनी सी आंख तेरी, हिरनी सी आंख तेरी, हिरनी सी आंख तेरी, मोरनी सी चाल। तुझसे पूछूं पूछूं मैं एक छोटा सा सवाल, बाजे क्यों घुंघरू, बाजे क्यों घुंघरू। पाँव में जब कांटा लग जाए, मारे दर्द के हाय, जब रात में नींद न आए, तो छम छम बाजे घुंघरू। नीले गगन पे आई, नीले गगन पे आई, नीले गगन पे आई, चांद की बारात। तुझसे पूछूं पूछूं मैं एक छोटी सी ये बात, बनवा क्यों डोले, बनवा क्यों डोले। नदिया में नाव खाए हिचकोले, चोरी चोरी होले होले, जब साजन घूंघट खोले, तो गोरी का मनवा डोले। इतना गुमान देखो देखो, इतना गुमान देखो देखो, इतना गुमान देखो देखो, होता है खराब। अब के संभल के देना, ओ राजा मुझे देना जवाब। झुमका क्यों झूमे, झुमका क्यों झूमे। इतनी सी भी तू बात न जाने, सब तेरे हैं दीवाने, झुमका झूमने के बहाने, तेरा फूल सा मुखड़ा झूमे।
कोयल तो गा रही हैं, लेकिन कोयल को बैठने के लिए पेड़ों की भी तो आवश्यकता होती है ना मौसी जी। और इसमें नीम का जो पेड़ होता है ना, उसका तो बहुत ही महत्व होता है। हमने तो बचपन से जब तीसरी चौथी शायद 5वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, तभी नीम का पेड़ नाम का एक पाठ हमने पढ़ा था। उसमें नीम के गुणों के विषय में बताया गया था। और नीम की पत्तियां जब गिरती तो सबको ऐसा लगता है कि कितना कचरा हो रहा है इससे, लेकिन उसके बाद ये भी बताया गया है कि इसके अंदर कितने औषधीय गुण होते हैं। इसके लिए घबराना नहीं चाहिए, आराम से नीम का पेड़ लगाइए और उसके जो औषधि गुण हैं उसका उपयोग करके और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो ना, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि भाई आज के सभी विषय बहुत रोचक हैं। नीम तो कमाल की औषधि है, त्वचा के रोगों में इसके पानी से नहाना फायदेमंद होता है। मेरी जिठानी इसकी पत्तियों को सुखाकर रोज थोड़ी थोड़ी सी पत्ती को जरा से तेल में भूनकर करारी करके दाल चावल के साथ एक गिराई में खा लेती हैं। कहती हैं शुगर वगैरह में बहुत फायदा करती है। अभी जो आपने बचपन की बात की थी ना मंजू, मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे और कभी कान की जो बूंदे अगर निकाल दिए तो जो नीम की पत्तियां गिरी होती थी उसमें जो पतली सी छोटी डंडी होती है, उसको ही हम कान में डाल देते थे या नाक की छेद में कि वो बंद ना हो। तो मुझे तो नीम से उस समय से जिसे कहें कि जुड़ाव और जानकारी है। बिल्कुल। एक हमारी साथी ये भी लिख रही है कि नीम औषधीय गुणों की खान है। इसके पत्ते, इसके तने और इसके फल सभी बेहद ही उपयोगी और फायदेमंद। इसके दत्वन लोग दांतों को मजबूती, कीटाणु मुक्त और मुंह की बदबू को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तो बाजार में सब कुछ मिल जाते हैं पाउडर के रूप में, लेकिन जब पहले कुछ बीमारी होती थी तो नीम की पत्तियों पर सुलाया जाता था, गर्म पानी में उबाल कर रोगी को नहलाया जाता था, फोड़े फुंसियों पर इसको पीसकर इसका लेप लगाया जाता था। इसकी मीठी कोमल पत्ती को चैत माह में सब्जियों दालों में पकाकर खाते हैं। इसके फल पकने पर, जिसे निम्बोली कहते हैं, बहुत चाव से खाए जाते हैं। इसके सेवन से फोड़े फुंसी नहीं निकलते। हाथ पैरों में जलन होने पर मेहंदी की पत्तियों में पीसकर हाथ पैर के तलवे में लगाते हैं। बालों में जूं होने पर इसके फल और पत्ती को पीसकर लगाया जाता है। त्वचा संबंधी विकार को भी ये दूर करता है। इसकी सूखी पत्तियां कपड़े और अनाजों में रखते हैं। इससे कीड़े दूर रहते हैं और इसके पेड़ की छांव में बेहद शीतलता, शुद्ध वायु हमें मिलती है। देखिए, यानी पेड़ के केवल बड़ा होता है ना, बिल्कुल, केवल उसकी छाया में बैठने मात्र से ही कितने फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं जहाँ पे नीम का पेड़ है वहाँ पे आसपास का जो वातावरण होता है, जो हवा होती है, वो बहुत शुद्ध होती है। ऐसा ही कुछ हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे नीम के बहुत फायदे हैं। इसकी पत्तियों को अनाज में डाल देने से कीड़ा नहीं लगता। इसके फल को निबोरी कहते हैं। नीम की पत्तियों में अनेक प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। केवल इतना ही नहीं, सर्दी जुकाम जैसे बीमारियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं पता है रोज सुबह अगर आप सैर पे निकलें तो वहाँ नीम का पेड़ तो होता ही होता है, बस उसके 2-4 पत्ते धो के मुंह में डाल लें रोज। और उसकी जो एकदम कोमल पत्ती होती है ना, और आज के दिन ऐसा मतलब ये एक विधान भी है कि उसकी जो कोमल पत्तियां होती है उसे मिश्री के साथ मिला करके, काली मिर्ची के साथ मिला करके उसे खाया जाता है सुबह सुबह। इससे कहते हैं कि सेहत बहुत अच्छी रहती है। एक हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे नीम के पेड़ की जानकारी ना हो। नीम के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये अपने औषधि गुण के कारण इतना प्रसिद्ध है। चर्म रोग के साथ पेट के अनेक रोगों, दांतों के दर्द में, मुहासे में भी फायदेमंद करता है। कड़वा है पर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कड़वी चीजें जो होती है ना, जैसे करेला भी होता है, हम उससे थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। और अब एक हम गाना सुन ले, उसके बाद और बातें करेंगे। जरूर। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला
भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। पड़ा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। हाय रे ये प्रीत की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। हाय रे ये प्रीत की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। मंजू जी, हमारे एक श्रोता ने भेजा है कि भाई नीम के पेड़ के बारे में सुनने में आता है कि नीम दो तरह के होते हैं, कड़वी नीम और मीठी नीम। मीठी नीम तो उसी को कहते हैं ना, करी पत्ता। हाँ, करी पत्ता, बिल्कुल, जो हम सब्जियां बनाने में जिसका उपयोग करते हैं। और हमने जब झुमके की बात करी तो नीम के पेड़ पर जब फूल लगते हैं ना, तो वो भी एक झुमके के रूप में दिखाई देते हैं। अगर आपको वो भी झुमका कहीं मिल जाए ना तो ले आइएगा, क्योंकि उसके जो फूल होते हैं ना वो भी औषधि गुणों से भरपूर होते हैं और वो भी उतना ही फायदा करते हैं जितनी उसकी पत्तियां। तो अभी देखिए एक अंतराल का समय हो गया, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अंतराल का समय पूरा हो चुका है। मौसी जी देखिए, आज हम कह रहे हैं कि नया वर्ष आज से शुरू हुआ है। वैसे कोई भी चीज जो नई होती है या जो नयापन होता है वो हमें कितना लुभाता है, कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, इसीलिए आज गीत मंजरी में हमने विषय लिया है नया। देखो ना, नयापन हमेशा ही व्यक्ति को लुभाता है। जैसे अभी आपने कहा, एक रास्ता जीवन को उबाऊ बना देती है। एक दिन किसी नए रास्ते से घर पहुंचे, कभी अपने बालों को नए अंदाज से संवारें, कुछ नया व्यंजन चखें, घर या ऑफिस में वस्तुओं का क्रम बदलें। ये नयापन देखिए मन को कितना खुश करता है। बिल्कुल। वैसे हर नई चीज जो हम लेकर आते हैं वो कुछ समय के लिए तो जरूर हमें आनंद की अनुभूति कराती है। नए वस्त्र, नए गहने, नई बिंदी, नई चूड़ियां, घर के नए पर्दे हो या नया फर्नीचर, सब कुछ आनंद देता है। यानी जीवन को आनंदित रखने के लिए नयापन बहुत ही जरूरी होता है। मैं वही दर्पण वही
खुशी का कारण छोटा हो या बड़ा, जश्न मनाने में कोताही क्यों बरती जाए मंजू? बिल्कुल। प्रत्येक आने वाला नया दिन हमारे लिए अनेक संभावनाएं लेकर आता है। नए दिन की नई सुबह को गौर से देखें, नए उगते सूरज की लालिमा को देखें, पेड़ की नई नई पत्तियों को लहलहाते देखें। अगर दिल से ये नजारा देखेंगे तो मन आशा और विश्वास से भर जाता है। बिल्कुल, किसी भी बीज से निकलने वाला नया अंकुरण, नया पौधा असीम संभावनाओं को जन्म देता है। मानो हमसे कहता है, एक दिन मैं पेड़ बनकर छाया दूंगा, फल दूंगा। पौधे पर नए पुष्प का आना, नए नए फलों का लगना मन में कौतूहल जगाता है कि ये सब कैसे होता है।
घर में नई नवेली दुल्हन का आगमन चारों ओर खुशियां बिखेरता है। दुल्हन भी नए घर को पाकर कई सपने संजोती है। नया साथी हमारे सपनों के पंखों को उड़ान देता है। किसी नई जगह को देखना, वहां घूमना मन को रोमांचित करता है और कोई नया व्यंजन बनाए, फिर देखिए कितनी वाहवाही मिलती है। क्या बात है। घर में किसी नए बच्चे का आगमन हो तो कहना ही क्या, उसकी हर नई हरकत पर घर के सदस्य वारी वारी जाते हैं। उसकी नई नई हलचल, नई नई हंसी, नया नया बोलना चलना, सब कुछ सुहाता है। नए माता पिता बनना, दादा दादी बनना, इसमें भी तो एक अलग ही सुख होता है ना। बिल्कुल। तो श्रोताओं, यानी नया जो कुछ भी होता है वो जीवन में थोड़ा परिवर्तन तो लाता ही है, लेकिन छोटी छोटी नई बातों को अपनाकर जीवन को सरल तो बनाया ही जा सकता है ना मंजू। एक ही तरीके से एक ही तरीका जो होता है वो मन को थका देता है और नयापन जोश को बरकरार रखता है। तो फिर नएपन से घबराना क्यों भाई, दिल खोल कर इसका स्वागत करें। हाँ, बहुत से लोग नएपन से बहुत घबराते हैं, तो आप नएपन का स्वागत करेंगे तभी तो अपना पाएंगे, और अपनाएंगे तो ही तो आनंद देगा। ये नयापन ही जीवन को गतिमान बनाता है, बेहतर परिवर्तन करता है। इसीलिए जब भी नया वर्ष आता है हम कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं, और उन संकल्पों को अगर पूरा करते हैं तो परिवर्तन जरूर आता है।
रास्ता नया नया। तुम न बदली मैं न बदला, सब कुछ बदल गया, राही नए नए, रास्ता नया नया। सुहानी बचपन की पत्थर पे खींची रेखा, याद सुहानी बचपन की पत्थर पे खींची रेखा। पहला पहला प्यार दिलों से मिटते नहीं देखा, तूफान समय के बुझा न सके, ये दीप जला तो जला। तुम न बदली मैं न बदला, सब कुछ बदल गया, राही नए नए, रास्ता नया नया, राही नए नए, रास्ता नया नया। ला 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 ला। वक्त के साथ बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते, वक्त के साथ बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते, जो हर मोड़ पे मुड़ जाए उसे यार नहीं कहते। यार वही जो साथी बनकर दुख में साथ चला, तुम न बदली मैं न बदला, सब कुछ बदल गया, राही नए नए, रास्ता नया नया। हाँ, तो मौसी जी देखिए, आज गीत मंजरी के अंतर्गत हमने नया कुछ जो किया जाए उस बारे में बात की और गीत भी हमने सुने, और हम यही कहना चाहेंगे कि नया जो कुछ भी घटित होता है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होते हैं, जो उसकी सकारात्मक चीजें होती है, उसे देख करके उसे अपनाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से उन परिस्थितियों में हम ढल जाते हैं और मजा भी आता है। हमारे श्रोता ने लिखती हैं कि गीत मंजरी में नया शीर्षक से बहुत सुंदर आलेख और साथ ही बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनवाए। अच्छा चलिए, धन्यवाद इनका। और देखिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने जा रही है, वो है मतदान की प्रक्रिया। तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मतदान जागरूकता एक समर्थनीय समाज और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब नागरिक समझते हैं कि उनके वोट से देश के नेता और उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है तो वे अधिक सजग और जागरूक बनते हैं। मतदान जागरूकता के माध्यम से लोग राजनीतिक मुद्दों को समझते हैं और अपने उचित अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। इससे देश के नेता भी अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनते हैं और समाज के मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए वोट बहुत जरूरी है। हाँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदाता जागरूकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचित और संलग्न नागरिकों के चुनाव में भाग लेने और सूचित विकल्प चुनने की अधिक संभावना होती है। मतदाता जागरूकता के प्रयास जारी रहने चाहिए, न कि केवल चुनावी मौसम तक सीमित। लगातार जुड़ाव और शिक्षा सक्रिय नागरिकता की संस्कृति का निर्माण करने में मदद करती है और ये सुनिश्चित कर
सकती है कि लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार और प्रेरित हों। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि मतदान जागरूकता दिवस की बात करें तो मेरी सास जो है वो 87 यानी कि 87 इयर्स की हो गई है, घर में आकर मतदान करवाया, इस तरह उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। और मौसी जी, अभी ये सुविधा उपलब्ध भी है, जैसे जो 85 साल से ऊपर के लोग हैं जो चल करके नहीं आ सकते हैं जहां पर मतदान हो रहा है वहां तक, या फिर कोई जो किसी गंभीर बीमारी से समस्या से जूझ रहे हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए घर से मतदान की व्यवस्था भी होती है। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बचपन की मतदान याद आती है, सचमुच वो एक पर्व त्योहार ऐसा ही लगता था। सुबह सुबह नहाकर नए अच्छे कपड़े पहन के, माँ लोग अच्छी साड़ियां पहन के और बंद घोड़ा गाड़ी, उसी से सब हम सभी जाते थे और मतदान करके जब लौटते थे तो ऐसा माहौल रहता था, खाने पीने के सामान, जलेबियां, समोसे, आइसक्रीम हमारे लिए आते थे। बड़ा खुशनुमा माहौल था, कोई डर भय नहीं था। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मतदान एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक क्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने नेता चुनने और सरकार का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पहलू के लिए मतदान कर्मियों की जागरूकता और उन्हें सही तरीके से मतदान करने के लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना वोट जो है उसे जाकर डालें। और मतदान पर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम भी लोगों को जागरूक करने के लिए मतदाता जंक्शन नाम से प्रसारित किया जाता रहा है और अभी भी एक कार्यक्रम जो है वो चल रहा है लगातार। वैसे ही अपने श्रोताओं को जागरूक करने के लिए, भाई चुनाव का दिन जो होता है उस दिन छुट्टी दी जाती है, लेकिन छुट्टी का दिन वो होता नहीं है, सोने या घूमने जाने का दिन भी नहीं है, दिन है अपना वोट डालने का और चुनाव का पर्व जो अभी हमारे एक श्रोता ने लिखा था मनाने का। हाँ, एक साथी लिख रहे हैं कि पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम 4, पांचवा मौसम है चुनाव का, इंतजार का, जो आता है हर 5 साल के बाद। मौसम कैसा भी हो, गर्मी हो या ठंडी, बरसात हो या बर्फबारी, चुनाव में मतदान करना हमारा फर्ज है। पूरे देश हित और जनहित के लिए ये जरूरी भी है। बिल्कुल। और आपने गाने की बात की तो भैया आजकल कुछ गाने ट्रेंड पर हैं और ट्रेंडिंग है वोटिंग। वोटिंग में हिस्सा लीजिए और पार्ट बनिए इलेक्शन के ट्रेंड का। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये हमारा जो एक अधिकार है इसका उपयोग हमें करना चाहिए। और जैसे कि हमने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार होती है, दिव्यांगजन या 85 वर्ष और उससे अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए डाक मतपत्र की सुविधा यानी कि घर पर मतदान की सुविधा है, जो कि जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखें और इस दिन को छुट्टी का दिन ना समझ करके, ये आपका अधिकार है, इसका और अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है ये आपका, तो इसका उपयोग करते हुए मतदान आप जरूर करें। अधिकार आपको मिल चुका है क्योंकि आप 18 के हो चुके हैं, तो अब आपको अपना कर्तव्य निभाना है। जी। जाए रे
शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो, मैं तेरी, तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश आ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। मौसी जी देखिए, घड़ी की तरफ नजर डालिए, टिक टिक करती हुई वो आगे बढ़ रही है और हमसे ये कह रही है कि बस अब कार्यक्रम का हमें समापन करना होगा। तो बस रज्जो मौसी की तरफ से नमस्कार। हाँ, और मंजू द्विवेदी की ओर से भी नमस्कार। सखी सहेली।